हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेल्टा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो लेक्चर अभी चल रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है 12th क्लास का। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका दो वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे, तो आप चैनल को देख लीजिए, प्लेलिस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को ही। इस चैप्टर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, तो करंट निकालना हम लोगों ने सीख लिया था, करंट। ठीक है, करंट का डेफिनेशन नहीं, करंट निकालना सीखा था। अगर एक ही वायर में कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोटॉन जा रहा है कुछ और कुछ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में हम लोगों ने करंट निकालना देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसके आगे जो टॉपिक है हमारा वो है करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी। लेकिन यहाँ किसका डेंसिटी निकालना है? करंट का डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे, मान लीजिए ये वायर है। ठीक है, इसका एक एंड जो है हल्का स्लैंट है, टेढ़ा कटा हुआ है। अब इस एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? डायरेक्शन। आपको पता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एरिया है। जैसे कि इस बोर्ड का अगर हम एरिया कहें तो इस बोर्ड का एरिया या तो आपके तरफ मतलब बाहर की तरफ आएगा या परपेंडिकुलर पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी परपेंडिकुलर एरिया किधर जाएगा? ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो एरिया इधर जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, और करंट किधर फ्लो हो रहा है? मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है। करंट का डायरेक्शन मैंने बता रखा है, पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए। तो करंट हो गया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमको करंट यहां जा रहा है और इस एरिया के बीच में थीटा एंगल है। इस एरिया को हम रिजॉल्व कर लेंगे वेक्टर में। ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे करंट जो एरिया है उसका डायरेक्शन चाहिए सिर्फ करंट के डायरेक्शन में, तो उसका हो जाएगा a cos थीटा। आपको याद होगा, इसके साथ एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं cos थीटा। अब आता है करंट डेंसिटी के डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन होता है करंट पासिंग थ्रू एक कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है? कंडक्टर विथ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यूनिट फॉर्म में, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एक यूनिट में 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ये एरिया, अगर इस साइड ले रहे हैं तो ये एरिया, ठीक है, उससे पास होगा करंट, उसी के डायरेक्शन में नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया, यहां से नॉर्मल ए, लेकिन हम ए करंट के डायरेक्शन में लेंगे तो ए cos थीटा हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। जे इज इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए cos थीटा, ए cos थीटा। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आते हैं डेंसिटी। करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है? तो करंट डेंसिटी यहाँ देखिए, आई हो गया आपका स्केलर, है ना, करंट होता है स्केलर क्वांटिटी, और एरिया होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एरिया हो गया वेक्टर, और cos थीटा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना, वेक्टर स्केलर उसको सप्लीमेंट्री में रखते हैं, तो स्केलर अपॉन वेक्टर क्या कौन सा क्वांटिटी दे देगा? वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमको यहाँ से करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? जे ए cos थीटा। अब आप जानते हैं दो प्रोडक्ट होता है, अगर वेक्टर आपके पास ए है और बी है तो एक डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? cos गायब कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता था ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ का फॉर्मूला आ जाएगा जे डॉट ए, कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जे भी वेक्टर क्वांटिटी अभी आया, जे वेक्टर क्वांटिटी और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो cos यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका? जे का और आई का। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट, तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे मिलता है। तो आई एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ से भी प्रूफ हो गया। तो आई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे, मतलब करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये एक फॉर्मूला यहाँ से आया आपका। अब यहाँ से क्या होगा कि सिंपल ये यूज करने नहीं आएगा, आपको कोई किसी का फंक्शन दे देगा, आप फंक्शन से आपको कुछ ना कुछ निकालना होगा। फंक्शन क्या है, मतलब क्या समझ में आ रहा है फंक्शन से? देखते हैं उसको, इसको आप लिख लीजिए। देखिए फंक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे आई है, यहाँ जे है और यहाँ ए है, इसको हम लिख लेते हैं आई जे और ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर हम मान लेते हैं कि वायर जो हमारा है, वायर वो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर भी इधर था और आई भी इधर था, मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर कितना लेके चल रहे हैं? 0।
ठीक है, स्लैंट नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा जे और ए हो जाएगा आई। अब अगर छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, बहुत सारा बड़ा भी आपका वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस केस में अगर एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, आई छोटा हो जाएगा करंट, क्योंकि एरिया हम लोगों ने क्या लिखा है, छोटा, तो छोटा एरिया के लिए छोटा करंट, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे तो वही रहेगा करंट डेंसिटी, क्योंकि तार आप कितना भी छोटा कर दिए करंट डेंसिटी चेंज नहीं होता है। जैसे कोई भी आप क्यूब ले लीजिए, कोई भी आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, इसमें कहीं से भी निकाल लीजिए आप, तो उसका डेंसिटी जो है कहीं का चेंज नहीं होगा। उसी तरह करंट डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, आपका एरिया बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो एरिया भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, डी ए। कॉस थीटा कहाँ गायब हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने थीटा को क्या एज्यूम कर लिया है, 0। अब ये आ गया, ये एक फॉर्मूला है। अब हमको चाहिए टोटल करंट, अगर तो हम आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी आई इज इक्वल टू कितना है, जे डी ए, ठीक है, जे डी ए। अब डी ए आपका जे जो है, जे यहाँ पे जे का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चलता है, तो डी जिसके साथ लगा हुआ है वही बताता है कि इंटीग्रेशन किसका करना है। तो जे, अब जे जो है फंक्शन दिया रहेगा किसका, तो जे फंक्शन रहेगा, जे इज फंक्शन ऑफ ए, जे ए के फॉर्म में दिया रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका, जे ए के फॉर्म में, तो जे इज इक्वल टू दे देगा आपको 2a माइनस 3a प्लस 2 कुछ भी दे देगा, मतलब जे फंक्शन हो गया। अब जे की जगह इतना पुट करना है आपको, और उसके बाद इंटीग्रेशन करके, और एरिया का वैल्यू दे देगा कि 5 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, कुछ भी। अब अपर लोअर लिमिट से क्या कर लीजिए, अपर लिमिट, तो यहाँ से आपका आई जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन करने। जे फंक्शन यहाँ पे लिख लेना है पूरा ये, और जे के बगल में लिख लेना है जे इज फंक्शन ऑफ ए। कैसे फंक्शन, तो इस तरह का फंक्शन आपको क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन से कहेगा कि आप क्या निकालना है, आई निकालना है, करंट आपको निकालना होगा। तो इस तरह से आप आई जे यूज करके, मतलब करंट डेंसिटी यूज करके करंट निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे। देखिए, अगर वायर है ना, ये वायर है आपका, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप करंट जब फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसको करंट को पलट देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। ये आई आपका फ्लो हो रहा है करंट, तो क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, दूसरे जगह, मतलब एक एंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, दूसरे एंड पे। अब हम जानते हैं कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट करंट होता है। तो करंट हम लोगों ने लिया बी से कहां तक, ए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, ए से बी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, और यहां पहुंचना है उसको बी तक। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से सीधा चल जाएगा ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, टॉपिक से आपको समझ में आएगा। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगला टॉपिक है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का क्या मोशन होता है। एक मिनट, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जाएगा वो ऐसा इजीली नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, और सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। अब शुरू से प्रोसेस आते हैं, ये प्रोसेस याद रखिएगा आप शुरू से। हम लोगों ने क्या किया, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फोर्स किस पे लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, फोर्स लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन पे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहां मूव करना शुरू करेगा, दूसरी जगह। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आपस में क्या होगा, वहां पे कॉलिजन होगा, ठीक है। इस कॉलिजन के कारण उसका जो मोशन है वो बार बार रुकेगा, मोशन बार बार रुकेगा। और यहां से मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से टकराया ये, तो एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर। इस तरह से एक मोशन जो है पूरा जिगजैग हो जाएगा। मोशन क्या होगा इसका, जिगजैग पाथ में ये जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तो ये बिना कॉलिजन का चला, यहाँ से यहाँ भी बिना कॉलिजन का चला। तो इस पाथ को, जो फ्री पाथ है, मतलब बिना कॉलिजन का जो चल रहा है, जितना दूरी दो कॉलिजन के बीच में है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, उसको हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं, फ्री पाथ। और यहाँ पे जो मोशन इलेक्ट्रॉन का रहेगा हमेशा एक्सेलरेटेड रहेगा, एक्सेलरेटेड मतलब इसका स्पीड हमेशा बढ़ता रहेगा, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। मतलब हर बार यहाँ से चला, स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा, फिर टकराया, स्पीड डाउन, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो फिर इसके बीच में स्पीड इसका थोड़ा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वहां फोर्स लग रहा है। फोर्स जो है हमेशा एक्सेलरेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है लगते लगते इसका वेलोसिटी फिर बढ़ेगा,
वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है। अब यहाँ मोशन आया, फिर टकरा गया, फिर ये इधर गया, फिर इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहाँ टकराने के समय कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो उस मोशन को हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है। इस रास्ता को जो डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको कहेंगे फ्री पाथ। अब एक फ्री पाथ तो है नहीं, यहाँ भी फ्री पाथ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस सब फ्री पाथ को हम क्या निकाल लेंगे? मीन। तो उस पूरे फ्री पाथ को जो इस ए पॉइंट से कहा जाएगा बी जाने में, मीन निकालें, उसका एवरेज निकालें, उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ पहला टर्म। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, जिसमें वो बिना रुकावट के आराम से चला। अब इसमें जो टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री पाथ। ठीक है, यहाँ पे एक फ्री पाथ नहीं, फ्री, उसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? कहाँ का टाइम है? इन दो कोलिजन के बीच में जो आराम से चल रहा है बिना टकराने का, उसको हम लोग कह रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब टाइम देखिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम T1, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम T2, यहाँ T3, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो सारे का हम क्या निकालेंगे? मीन। फिर से मीन निकालेंगे, उसको कहेंगे हम लोग मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एक जगह से दूसरे जगह, दो कोलिजन के बीच में, अब सबका मीन, तो कहेंगे उसको मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। इसके लिए कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम के लिए टाउ एक नोटेशन है। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे एंड तक जाने में आराम से नहीं जाता है, बीच में क्या होता है? उसके साथ कोलिजन होता है। वो कोलिजन ही करंट को जाने में रोकता है, मतलब करंट का जो फ्लो है उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट को रेसिस्टेंस दिया जाता है, मतलब रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके मेटल के द्वारा, जिसमें वो फ्लो कर रहा है, मटेरियल के द्वारा। क्यों आता है वो, वहां नहीं पढ़ना था, तो यहाँ पढ़े हम लोग कि वो आ रहा है कोलिजन के कारण। जिस मटेरियल में कोलिजन ज्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस मटेरियल में कोलिजन कम होगा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये कोलिजन किसका कारण बनता है? रेसिस्टेंस का। यहां तक हो गया। अब आगे आते हैं इस रिलैक्सेशन टाइम का, मीन रिलैक्सेशन टाइम का, जिसका कि सिंबल क्या है? टाउ। फॉर्मूला है T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई n। उसको यूज करके हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी समझते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी, यहां से यहां तक मान लीजिए वेलोसिटी था v1, यहां से यहां तक v2, यहां से यहां v3, है ना। अब यही इसी वेलोसिटी को n तक जाएगा तो vn हो जाएगा। सबका हम एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबके एवरेज को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे वेलोसिटी के एवरेज को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज कितना होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। इसको कहेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो देना पॉसिबल है नहीं, वो तो मटेरियल के अंदर है, तो उस वेलोसिटी को हम हटाएंगे और कुछ ऐसा फॉर्म लाएंगे जो करंट, रेसिस्टेंस, लेंथ, ये सब के फॉर्म में कुछ होना चाहिए, जो कि हमको बाहर से दिखे, फिजिकल उसका स्ट्रक्चर पता चले। जैसे इस तार का लंबाई पता होगा, एरिया पता होगा, ठीक है, इसका टाउ, रिलैक्सेशन टाइम वो दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना इसके एक वॉल्यूम में वो दिया हुआ रह सकता है। तो इस फॉर्मूला को हम चेंज करेंगे, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला ये सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो v1 v2 ये सब नहीं दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूला आएगा पहले वो देखते हैं, वहां से चलेंगे। इसमें थोड़ा सा और एक टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका वायर है, मार्केट से आप खरीद के लाए, इसमें कोई इसमें वोल्टेज आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किए, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर है इतना ही इधर है, 0 इधर तो इधर भी 0, 10 इधर तो इधर भी 10, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन सब अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। तो इसका मान लीजिए वाइब्रेशन U1 है, इसका U2 है ना, इसका U3 है, इसका U4 है, वाइब्रेशन है या फिर मूव कर रहा है, तो सब मूव करेगा रैंडम डायरेक्शन में, ये इधर वो उधर, ये इधर ये इधर, सब इधर अपना अपना मूव करते रहेगा। तो सारा ओवरऑल जब आप ऐड कीजिएगा सारे स्पीड को या वेलोसिटी को, तो उसका जो सम होगा, एवरेज होगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, सारा इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है, रैंडम मूव कर रहा है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि हाँ हमको इधर जाना है। क्यों? क्योंकि इधर भी वोल्टेज वही है, इधर का भी वोल्टेज वही है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें U1 प्लस U2 प्लस
u3 डॉट डिवाइडेड बाई n कहां तक un तक, ठीक है। ये कब दे रहे हैं, जब हम एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है। यहां हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो ओवरऑल सम है सबका वो कितना बराबर आएगा, 0 के बराबर। लेकिन वही अगर हम लोगों ने दिया था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया ए और बी के बीच में, यहाँ का वोल्टेज हाई, यहाँ का वोल्टेज लो, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहां जाने लगेगा, दूसरे जगह जाने लगेगा। इसका एक फिक्स डेस्टिनेशन है कि हाँ सारा इलेक्ट्रॉन किधर पहुंचना है। अब बीच में वो टकराएगा, क्या होगा, वो सब मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, इस बार v1 हो जाएगा। इनिशियल u से डिनोट करते थे, इनिशियल, और फाइनल v से, तो v1 v2 v3 ऐसे हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको एवरेज को कहते हैं। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 कहां तक, vn तक डिवाइडेड बाई n। ये वेलोसिटी आ गया आपका, इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे v1 v2 v3 ये सब को हटाना है, तो हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोशन हो गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा। कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, एक पॉइंट से कहां जाएगा, दूसरे पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सबका सम क्या आएगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, मतलब पोटेंशियल है, तो उसका वैल्यू ये आएगा। अब ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसके फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्मूला में चेंज करेंगे। हम उसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, vd, ठीक है। तो एब्सेंस में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के एब्सेंस में क्या था फॉर्मूला, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un तक डिवाइडेड बाई n। ये वैल्यू क्या आ रहा था आपका, 0। अब हमको चाहिए vd, जो कि ये आया हुआ है ना। तो vd इज इक्वल टू, एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 कहां तक, डॉट 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 vn तक अपॉन n, ये चाहिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या है फाइनल, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन हो गया, और t टाइम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें, तो यहाँ भी 1 लगाएंगे और यहाँ भी 1, क्योंकि एक्सेलरेशन में नहीं लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारा का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसके कारण जो फोर्स बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन रहा है, फोर्स, वो फोर्स सबके लिए सेम है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम, लेकिन कोलिजन का टाइम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, इसलिए t1 लिख लिए। वेलोसिटी सबका अलग अलग रहेगा, v1 लिख लिए, u1 लिख लिए, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस at2। इसी तरह डॉट 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 vn तक कहां जाएगा, सब जाएगा। अब इस वाले v1 को हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, u1 प्लस at1। फिर v2 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, u2 प्लस at2। ऐसे पुट करते जाएंगे कहां तक, un atn अपॉन n। यहां से देखिए u1 u2 ये सबको कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 कहां तक, un तक डिवाइडेड बाई n। बचा क्या अपने पास, at1 बचा, at1 लिख लेते हैं, प्लस में at2 बचा, at2 लिख लेते हैं, at3 बचा, डॉट 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 कहां तक बचेगा, atn डिवाइडेड बाई n लिख रहा है। हाँ, अब देखिए इसका वेलोसिटी क्या आया था हमारे पास, पूरा का जोड़ के 0 आ गया था, ये 0 हो गया। प्लस में सब में से एक कॉमन हो सकता है, सही है। यहाँ हो गया t1 प्लस t2 डॉट 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 कहां तक, tn तक डिवाइडेड अपॉन n। अब a तो a रह गया, a तो a एक्सेलरेशन। अब इसका भी फॉर्मूला हम आएंगे देंगे। यहाँ t1 क्या होगा, ये सब इसका वैल्यू अभी पढ़े थे हम लोग, इसका मीन रिलैक्सेशन टाइम, सिंबल क्या था, टाउ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे टाउ। ये क्या आ गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं देकर रखता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम कन्वर्ट करेंगे किसी और फॉर्म में, जिसमें कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू वो रहना चाहिए, तब तो कैलकुलेशन हो पाएगा। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन। अभी पहुंचा नहीं है, अभी उसके बाद करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरुआत कहां से किए, तो एब्सेंस में पहले निकाले, कब, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए, मतलब बैटरी कुछ से भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो सारा का जो मीन आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। फिर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 ये निकालेंगे। v1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से v1 इज इक्वल टू u1 प्लस 80, u1 प्लस 80। v2 के जगह पे u2 प्लस 82, v3 के जगह पे v3 प्लस 83। अब यहां से u1 u2 ये सबको निकालिए, डिवाइडेड बाई n। इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। अब यहां से वैल्यू ये आ गया, एक को कॉमन किए, तो इसका वैल्यू कहते हैं हम इसको टाउ, मतलब मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके आगे क्या करना है ये देखते हैं।
देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फॉर्मूला अपना है ए टाउ। अब ए और ए को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू और क्या होता है, तो ई और डिवाइडेड बाई ई इंटू क्यू होता है, ई इंटू क्यू। कैसे आया ई इंटू क्यू, अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर का 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, यही होता है। एक क्यू गायब है यहां से, तो फोर्स में हम किससे डिवाइड कर दें, अगर क्यू से, एक क्यू से Q1 या Q2 से, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बन जाएगा ई। मतलब फोर्स में क्या कर रहे हैं, क्यू से डिवाइड, तो फोर्स में क्यू से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्यू फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक रिलेशन हो गया ई क्यू। अब दोनों साइड फोर्स है, इधर लेफ्ट में फोर्स, तो ये आपस में बराबर होगा, तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया ई क्यू। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यू अपॉन एम। अब इस ई क्यू अपॉन एम का मास, वायर का मास दे रखा होगा, चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे ई और नीचे में एम, ये कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वी डी इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे मास आपको एम फॉर मास हो जाएगा, ई फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब मीन रिलैक्सेशन टाइम दिया रखेगा क्वेश्चन में, और ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा आपका। तो छोटा छोटा वीडियो मैं डाल रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। किसके बीच में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या होगा फॉर्मूला, ये हम लोग डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, निकल जाएगा। आपको अभी पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।